Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Jafar and I welcome you all to my channel Technology Geeks. आज हमारा Adobe Illustrator का लेक्चर नंबर 5 है और जिसमें आज हम एक ही टूल कवर करेंगे, वो है टाइप टूल। टाइप टूल खुद एक काफ़ी बड़ा टूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी और फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो हम सिर्फ इसी को कवर करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले टाइप टूल लेते हैं, इसे सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने से हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया, लेकिन काफ़ी छोटा है इसलिए मैं इसका साइज़ ज़रा बड़ा कर देता हूँ। ये तो आपने सिर्फ क्लिक किया और आपके पास ये लिखा हुआ आ गया लोरंग ऑप्शन। ये याद रखिएगा कि सीसी वर्जन जो है इसका अडोबे इलस्ट्रेटर का, ये सिर्फ उसी में आएगा। लेटेस्ट जो वर्जन है उससे पीछे वाले वर्जन में ये नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपको एक ऐसे ब्लिंकिंग बार शो होगी जैसे ये है, ये ब्लिंक हो रही है। तो लेकिन इसमें आपको ये शो हो रहा है। एक मिनट, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शो होगा लिखा हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है होती हैं इसकी। तो हम विंडो में जाएंगे और यहाँ पे टाइप आ रहा होगा, यहाँ पे ये है टाइप और टाइप में आगे कैरेक्टर। ये कैरेक्टर पैनल हमारे पास आ गया। इसमें हम इस टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली है इसकी। फ़ॉन्ट फैमिली में आप डिफरेंट फैमिलीज़ हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, देखते जा रहे हैं आप। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम माइड प्रो ले लेते हैं। इसमें अब फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। माइड प्रो में सिर्फ रेगुलर होता है, जबकि अगर आप कोई और लेते हैं तो जैसे कि एरियल ले लेते हैं, आप सबने देखा हुआ ये फ़ॉन्ट। इसमें आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल मुख्तलिफ हैं, नैरो, नैरो टैलिक, बोल्ड, नैरो बोल्ड और काफ़ी सारे हैं। तो इसके बाद हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ हमने पहले भी देख लिया, यहाँ से भी, और यहाँ से भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम 72 ही रख लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास है ये लीडिंग है, ये मैं आपको जब पैराग्राफ्स में काम कर रहे होंगे तब आपको बताऊंगा। और ये हमारे पास कर्निंग है, जो इसके अंदर लिखा भी है, कर्निंग बिटवीन टू करेक्टर्स। जैसे ये है हमारे पास, यहाँ पे मैंने क्लिक किया एल और ओ के दरमियान में, तो हम कर्निंग पे जाते हैं और यहाँ से आप कर्निंग जैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम इसको 200 कर देते हैं तो आप स्पेस देख रहे हैं ये बढ़ गई है इससे। ओके, और यहाँ हमने क्लिक किया हुआ है और कर्निंग हमारे पास 200 है। हम इसको 0 कर देते हैं, देखिए वापस आ जाएगा। तो दो करेक्टर्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है उसे कर्निंग कहते हैं। और अगर आप ये देखें तो ये है आपके पास, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम टेक्स्ट को, इसके बाद इसे हम चेंज करते हैं लाइक दिस। अभी जितने करेक्टर सिलेक्टेड होंगे उन सब के दरमियान की जो स्पेस है ये उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो इसे हम 0 पे रखते हैं और इसे आपने हमेशा ऑटो पे रखना है, इसे चेंज नहीं करना। इसके बाद आप ये देख रहे हैं वर्टिकल स्केल। अब इसकी लेंथ ये है, जो हाइट है इस लेटर्स की, कैपिटल लेटर्स की इतनी है और स्मॉल लेटर्स की ये है। जब आप इस पे जाएंगे और इसे चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल 200 कर देते हैं, तो इसकी हाइट ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसकी हाइट कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें। अगर कहीं ज़रूरत है करनी पड़ जाए, कोई स्टाइल बना रहे हैं तो ठीक है, वरना इसे 100% पे ही रहने दें। इसके बाद इसकी वेट है, वेट आप कितनी रखना चाहते हैं तो ये भी अकॉर्डिंगली स्टाइल में चेंज कर लें, वरना इसको नॉर्मल राइटिंग में ना चेंज कीजिएगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है बेस लाइन शिफ्ट। अब आपके पास बेस लाइन ये है, जैसे अगर मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये बेस लाइन है अभी इसकी। और अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ, सॉरी, बेस लाइन को भी देखें, ये बेस लाइन मूव हो रही है, ये ऊपर चला गया, लॉरम ऊपर है और इप्सन नॉर्मल बेस लाइन पे है। तो इस तरह भी आप इसको चेंज कर सकते हैं फॉर स्टाइलिंग पर्पजेज़। इसके बाद आपको रोटेशन आ जाती है। रोटेशन में आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं जिस एंगल पे आप चाहें। फॉर एग्जाम्पल इस तरह आपने कोई स्टाइल बनाया है तो आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। और इसको फ़िलहाल 0 कर देते हैं नीचे वाली चीज़ें समझाने के लिए। ये आपके पास है ऑल कैप्स में, जितने सिलेक्टेड होंगे उन सबको ये कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा लाइक दिस।
और ये आपके पास क्या करेगा, जो स्मॉल लेटर्स हैं और कैपिटल जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ उसको कैपिटल में तो कर देगा, लेकिन जो स्मॉल लेटर्स जो आपके लिखे हैं उनको उनका जो साइज़ है ना वो कैपिटल से छोटा रखेगा। जैसे कि ये एल कैपिटल है और बाकी स्मॉल है, तो इस पर क्लिक करते हैं, इसने इनको कैपिटल कर दिया लेकिन साइज़ कैपिटल लेटर से छोटा रखा है। तो ये इसका काम है। इसके ये हेडिंग्स वगैरह के अंदर जो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर होता है या किसी आर्टिकल का फर्स्ट लेटर उसमें अक्सर यूज़ हुआ होता है इस तरह। ये वाला ऑल सॉरी ये वाला स्मॉल कैप्स। इसका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये आपको मैं एक अलग टेक्स्ट से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। यहाँ पे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और इसमें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके इसे सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ इसे भी, और ये ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला इस तरह लिखे जाते हैं। अगर आपने किसी चीज़ में फार्मूला लिखना है तो, या कोई भी चीज़ सुपरस्क्रिप्ट में करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास इसको आप ओपन कर दें, फिर एक और टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं H2O। और इसमें आप टू आपने देखा होगा वो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है इस तरीके से। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखें, जो सेटिंग्स आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो नॉर्मल आप करते जाइएगा, वरना जब आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे या वो पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें वो थोड़ा एरर्स देने लग जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट को भी आपने ऑफ कर देना है। इसके बाद हम इसी टेक्स्ट को दोबारा ले लेते हैं, अंडरलाइन करना है तो ये अंडरलाइन हो जाएगा और ये डिलीटेड टेक्स्ट का जो सिंबल होता है इस तरीके से ये आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करें और क्लिक करें। इसके बाद ये शार्पनेस है और ये चीज़ें हैं। ये जब कोई आपका टेक्स्ट या कोई भी इमेज जो ब्लर हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसे शार्प, क्रिप्स या स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस व्यू है, एडवांस कंसेप्ट है, इसे रहने देते हैं अभी। अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। इन सब को हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। टाइप टूल में आपने क्या किया था, ये आपने टाइप टूल लिया था और सिर्फ क्लिक किया था, लेकिन पैराग्राफ के लिए आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है। देखें इस तरीके से। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है हम कम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 पे रख लेते हैं और देखिए यहाँ पैराग्राफ लेते हैं इसी तरीके से। और ये आपके पास डमी टेक्स्ट के साथ इस पैराग्राफ को ये खुद ब खुद फिल कर देगा। और जो आपने लिखना है इसे बैक स्पेस करें और आप इसे लिखना स्टार्ट कर दें तरीके से जो भी आपने लिखना है। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसी तरह आपने क्लिक एंड ड्रैग किया, पैराग्राफ बन गया आपके पास, ये डिफरेंट पैराग्राफ्स आ गए। ये अलाइनमेंट्स आपने MS वर्ड में देखी होंगी, लाइन लेफ्ट, लाइन सेंटर, लाइन राइट, और जस्ट ये जो चार हैं ये थोड़ी चेंज है। जस्टिफाई विद लास्ट लाइन, अलाइन लेफ्ट में जस्टिफाई कर देगा सबको, और जो लास्ट लाइन होगी वो हर पैराग्राफ की लेफ़्ट अलाइंड होगी, वो जस्टिफाइड नहीं होगी। ये जस्टिफाई है लेकिन लास्ट लाइन सेंटर अलाइन है। देखें पैराग्राफ की लास्ट लाइन सेंटर अलाइन है, इसमें राइट अलाइंड हो गई हैं, बाकी सारा जस्टिफाई, और ये पूरा पैराग्राफ ही जस्टिफाई होगा। लास्ट लाइन को भी वो कंप्लीट राइट टू लेफ़्ट उसे फिल कर देगा। तो इसके बाद हम देखते हैं ये लेफ़्ट लाइन इंटेंट है। लेफ़्ट साइड से पैराग्राफ को कितनी स्पेसिंग देनी है, मैं इसे एरो से बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए आप यहाँ से इसने इसको स्पेसिंग दे दी है, लेफ़्ट लाइन इंटेंट। राइट लाइन इंटेंट देते हैं तो ये देखें इसने राइट साइड से इसको स्पेसिंग देना स्टार्ट कर दी है। ये फर्स्ट लाइन इंटेंट है, फर्स्ट लाइन के अंदर सिर्फ फर्स्ट लाइन को लेफ़्ट साइड स्पेसिंग देगा और बाकी एज इट इज़ रहेंगी। हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देख रहे हैं आप, इसने स्पेसिंग दे दी है। ये आपके पास पैराग्राफ से स्टार्ट और एंड पे जो स्पेस होती है वो है, इसको इंक्रीज़ करें। ये पैराग्राफ से स्टार्ट में कितनी स्पेसिंग है और ये पैराग्राफ के बाद में कितनी स्पेसिंग देनी है वो है। दोनों से होता सेम ही है, जिस मर्ज़ी को बढ़ा लें दोनों में स्पेस आ जाएगी। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये हाइफेनेट आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, यानी एक वर्ड कंप्लीट एक ही लाइन में नहीं है, वो उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप इसे अनचेक कर दें तो ये ऐसे हर वर्ड को फिल कर देगा, कंप्लीट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा। इसको हम ज़रा देर के लिए ज़ीरो कर देते हैं
और इसे भी हम 0 कर देते हैं, ठीक है, इसे भी 0 कर देते हैं। और इसके बाद एक चीज़ देखें, यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये रेड कलर के एंकर पॉइंट सा और बटन सा बना हुआ है यहाँ पे। ये किस लिए है? ये इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है कि जितना आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना इसमें, वो इस एरिया में कंप्लीट नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है ये 4 या 5 पैराग्राफ्स हों, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट साइज बड़ा होने की वजह से या स्पेस कम होने की वजह से कंप्लीट नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इस पर हमने क्लिक करना है और क्लिक कर दिया। इसके बाद आपने कर्सर का जो व्यू है वो देखें, नॉर्मल कर्सर इस तरह नहीं आता। इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि एक कोई टेक्स्ट कैरी कर रहा है। जो रिमेनिंग टेक्स्ट है वो इस कर्सर ने कैरी कर लिया। अब जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वो एज इट इज़ इसी तरह आपको एक बॉक्स बना देगा, उसमें रिमेनिंग टेक्स्ट रख देगा। अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो वो ठीक है, वरना आप क्लिक को ड्रैग करके जितना इसको बॉक्स बना के देंगे ये उसमें उसको फिल कर देगा। तो हम सिंपली क्लिक करते हैं और ये देखें इसने इसी तरह का एक बॉक्स बना दिया और उसमें क्या किया, जो रिमेनिंग पार्ट था वो उसने लिख दिया। इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं इससे पहले, और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं सेकंड बॉक्स में डाटा खुद ब खुद एंटर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पैराग्राफ में जितना फर्स्ट पैराग्राफ में जितना कुछ बचता जा रहा है सेकंड पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली आता जा रहा है। तो इसे हम इस तरह कम भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। ये हमारे पास हो गया, सिंपल टाइप टूल हो गया, और इसको हम कैंसिल कर देते हैं। टाइप टूल हमने कर लिया, सिंपल राइटिंग और जो हमारे पास पैराग्राफ है वो दोनों इससे हो जाते हैं। इसके बाद एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल में क्या है, हम एक एरिया ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलीगॉन ले लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं 5 साइड्स 6, ठीक है, ओके। हम इसे इंक्रीज़ करते हैं साइज़ में, कंट्रोल सी शिफ्ट के साथ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ये लेके इसके पाथ पे क्लिक करना है, ठीक है, इमेज पे नहीं, पाथ पे आपने क्लिक करना है और ये इस तरह से कितनी खूबसूरती के साथ ये एरिया फिल कर देगा, ठीक है। तो ये जो आपने कुछ ब्रशेस वगैरह बनाने होते हैं तो उनके ऊपर आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आप जिस तरह ये पैराग्राफ की सेटिंग्स आ रही हैं तो आप ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चाहिए कि हाइफेनेट ऑफ करके इसको जस्टिफाई ऑल कर दें, कि वो खूबसूरत लुक देता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल पे, एरिया टाइप टूल हो गया। और इसके बाद टाइप ऑन अ पाथ टूल, इसके लिए हम पेन टूल से एक पाथ बनाते हैं, like this and this। इसका फिल्म ऑफ कर देते हैं और इसको हम इतना रख लेते हैं। और अब हम सेलेक्ट करते हैं टाइप ऑन अ पाथ टूल और इस पर यहाँ क्लिक कर देते हैं। सो पाथ पे क्लिक करना है आपने, और इसको थोड़ा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ ले आते हैं, इसमें कुछ सेटिंग्स है इसकी। ये लेफ़्ट रेंज है, ये देख रहे हैं एक छोटा सा एरो बना हुआ नज़र आ रहा है, और ये आपके पास राइट रेंज है। जैसे हम इसे कम कर सकते हैं, इसे इधर कर देते हैं ज़रा। और ये जो है ये आपको टेक्स्ट को मूव करने के लिए सेंटर से। ये रेंजेस आपने किस लिए रखनी है, ये जब हम कोई शेप पे बनाएंगे तब आपको समझाऊंगा कि ये रेंजेस हमने किस लिए ज़रूरी होती हैं रखने के लिए। फिर हम इसको इतना रख लेते हैं और जहाँ चाहे आप इसको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं, देखिए सिर्फ आपने क्लिक को ड्रैग करना है, ये नीचे भी आ जाएगा, और क्लिक को ड्रैग करके आप इसे ऊपर भी लेके जा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने इसको ऐसे रखना है जैसे मैंने आपको पैराग्राफ में समझाया था कि ये क्या शो कर रहा है कि कुछ टेक्स्ट बाकी है, तो आप इसे क्लिक करके नेक्स्ट पे भी लेके आ सकते हैं इसी शेप पे, और इसको आप इधर मूव करके इस टेक्स्ट को शो भी करवा सकते हैं, जैसे भी कंप्लीट टेक्स्ट शो हो गया। तो इसके अलावा हम इसे किसी शेप पे भी अप्लाई करके देखते हैं। एक सर्कल लेते हैं, होल्ड एंड शिफ्ट के साथ इसे ज़रा यहाँ ले आते हैं। इसके बाद आप ये टाइप ऑन पाथ टूल है और ये आपने पाथ पे क्लिक कर देना है। ये देखना आपके पास ये आ गया,
हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, आप देखें इस पे ये देखें, सिलेक्शन टूल लेंगे तो ये इनकी दोनों रेंजेस जो हैं वो मर्ज हो रही हैं। इसका नुकसान क्या है, आप इस सेंटर पॉइंट को पकड़ते हैं, ये क्या आ रहे हैं, और अब ये अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहा है और आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते इतना इजीली। तो आप क्या करेंगे, इस लेफ़्ट लाइन रेंज को उठा के यहाँ रख दें। ठीक है, तो इसको आपने पिक करना है और यहाँ लेना है और कम कर देते हैं। इतना ठीक है। अब ये इसको एक रेंज मिल गई कि यहाँ से यहाँ तक इसने रहना है। अब सेंटर लाइन को पकड़ते हैं और इसे यहाँ पे ले आते हैं लाइक दिस। और अगर आपने इसे अंदर की तरफ मूव करना है तो ये अंदर की तरफ भी आ सकता है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान चीज़ है, आप इसे यूज़ करके देखिएगा, आसान नहीं, बस प्रैक्टिस करनी है। इसे डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल में वर्टिकली ये जो भी टेक्स्ट होगा उसे लिख देगा लाइक दिस। ये इसी तरह जिस तरह कोई ब्रश और कोई बैनर आपने बनाया है या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आर्टिकल अडोबी इलस्ट्रेटर पे आपने कोई उसकी इमेज बनानी है, तो लेफ़्ट लाइन पे आपने देखा होगा इस तरह की वर्टिकल लाइन होती है और बाकी हॉरिजॉन्टल लाइंस लिखी होती हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, इसमें इसी तरह कि आपने जो एरिया लिया है, फॉर एग्जांपल हम एक्लिप्स लेते हैं और उसमें इस टूल से क्लिक कर देते हैं पाथ पे, तो वर्टिकली टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा इस तरीके से लाइक दिस, जो कहीं भी यूज़ हो सकता है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये भी वर्टिकली एक पाथ के ऊपर लिख देता है। ये थोड़ा हेल्पफुल है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपने एक सर्कल बनाया लाइक दिस, इसे हम इधर ले आते हैं और ये टूल लेते हैं, इस पाथ पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें, ये काफ़ी यूज़ हो जाता है इस तरीके से। कुछ आपने जो नेम टैग्स बने होते हैं और कंपनीज़ के लोगोज़ वगैरह होते हैं, उसमें इस तरह की कोई चीज़ अगर यूज़ करना चाहें तो ये काफ़ी अच्छी है। इसके बाद लास्ट आपके पास है टच टाइप टूल। टच टाइप टूल के लिए पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे लाइक दिस, और ठीक है, इसका हम कंट्रोल ऑल से साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और जो ग्रेटर देन का साइन होता है, सिंबल जो होता है वो प्रेस कर रहा हूँ, उससे ये इंक्रीज़ हो जाता है। अब टच टाइप टूल का क्या फ़ायदा है, हम ये लेते हैं और इस करेक्टर पे क्लिक करते हैं। अब आप एक इंडिविजुअल करेक्टर्स को, जितनी चीज़ें हमने इसमें देखी थी करेक्टर पैनल में, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप सिर्फ एक इस क्लिक से इसे कर सकते हैं। आपने क्लिक किया इस करेक्टर पे, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बाकी एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा। आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसे बोल्ड कर सकते हैं और जो भी आप चाहें इसको कहीं और प्लेस करना चाहें वो कर सकते हैं, तो ये फ्रीली मूव हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप इस पर क्लिक करें, इसे आप थोड़ा नीचे कर दें और फिर इसका साइज़ बड़ा कर दें। वैसे भी ये स्टाइलिंग के लिए बहुत अच्छा है। इवन ये भी कि डिस्टॉर्ट भी हो जाता है, ऐसा ना ही कीजिएगा, शिफ्ट के साथ हमेशा कीजिएगा इसको। ठीक है, तो टच टाइप टूल से आप ये कुछ कर सकते हैं। इसे डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा टच टाइप टूल में कुछ भी नहीं है। इससे टच टाइप टूल से मैं एक वॉलपेपर आपको बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और टाइप टूल को यूज़ करते हुए। और इसमें अगर कुछ चीज़ आपको समझ ना आई है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं जो आपको समझा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में उससे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँगा ये इशूज़ भी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।